पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है नैब के अंदर। वैसे तो ये चौथा केस है। इस पार्ट 2 केस के अंदर ये हुआ कि हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की, क्योंकि गिरफ्तारी डाली गई थी। और गिरफ्तारी भी कैसे डाली गई थी कि प्री अरेस्ट बेल फाइल की तो फ़ौरन ही गिरफ्तारी। हालांकि ये होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो आप उसमें नोटिस नहीं करते बल्कि बेल देते हैं। उस वक्त एहतसाब अदालत ने बेल नहीं दी और उसमें नोटिस कर दिए, और खान साहब और बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीत का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने बार बार जो है केस लगाने के बाद केस की सुनवाई नहीं की। 5 दफ़ा केस लगा जिसमें नोटिस चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, वो लगा, और उस जो है चैलेंज करने वाले जो पटिशन्स थी उनके ऊपर समाअत नहीं की, तो लिहाजा वो भी शामिल। और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तारी के खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये नैब की तरफ से ये कहा गया कि अब हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब उधर तो अपोज कर रहे थे नैब तरमीम को, तो उधर जो है सबसे बड़े बेनिफिशरी वो बन गए। क्या वो जेल से बाहर आ गए? तो जेल में पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक तोशाखाना केस की बात है, आज नैब की टीम वहाँ पहुँची है। नैब की टीम ने जाकर ये कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये केस जो है यहाँ पर अब चल नहीं सकता, तो लिहाजा इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए। ये हम नहीं कह रहे थे, ये उन्होंने आके कहा है। और हमने जाकर ये सदा की है कि जो प्री अरेस्ट बेल्स थी जो हमने दायर की हुई थी उनके ऊपर, प्री अरेस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी जो दायर की हुई थी उसके ऊपर जो है फैसला दिया जाए। लेकिन आज फैसला जो है महफूज किया गया। 2-3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे, और अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के तहत जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके पास वो बेल्स और उसके साथ साथ जो रेफरेंस है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी तरह से ये जो नैब का कानून है उसके तहत ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उसके तहत ये ट्रांसफ़र ना करना जो है वो कानून में जो है वो करना लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते। हमने आज पूरा असिस्ट किया। और दूसरी तरफ आ जाइए, और दूसरी तरफ साइड पे हट जाओ, आ जाए। और दूसरी तरफ आज वो ट्रांसफ़र किया गया, तो हम इसके ऊपर जो है अब अपना जो लाएअमल है वो इंशाअल्लाह ताला लीगल जो प्रोसीडिंग्स आगे उसको बढ़ाना है, जो लीगल जो है सारे मामलात करने हैं वो हम इंशाअल्लाह करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा जो खान साहब ने बातें की और उसके बाद फैसल भाई बात करेंगे। पहली बात यह है कि जलसे के हवाले से खान साहब को बताया, खान साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ पहुँचे हैं। हालांकि रास्ते में रुकावटें थीं, रास्ते में हर्डल थी, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ था, कंटेनर्स थे, और जिस तरह पहुँचे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब ने उनके उस पहुँचने को, इस जलसे की कामयाबी को बड़ा सराहा है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जलसा जो है लाहौर में होने जा रहा है, तो आप तमाम लोग लाहौर जलसा में शरीक हों। हकीकी आज़ादी के लिए आपने पहुँचना है, जैसे आप यहाँ पहुँचे इसी तरह से आपने वहाँ पहुँचा है। जिस तरह क्राउड चार्ज था, जिस तरह लोग वहाँ पर, जिस तरह स्पीचेस आपने देखी लोगों ने की, हमारे तमाम लीडरान ने की, जिस तरह लोग खान साहब के हक में नारे लगा रहे थे, जिस तरह तस्वीरें पकड़ कर लोग खड़े थे, जिस तरह लोग मोहब्बत कर रहे थे खान साहब से, जिस तरह लंबी लाइनें किलोमीटर्स के अंदर लगी हुई थी, तमाम चीज़ें खान साहब को बताईं। और खान साहब ने बड़ा जो है इत्मीनान का इजहार किया और उनके इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ और पहुँचने को सराहा। और साथ साथ जो शेलिंग की गई है रियासत की तरफ से वो भी बताया, तो खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो कोई जो है वो मैरिज हॉल के अंदर आ जाए सर, मैरिज हॉल के अंदर जो है वो कोई मीटिंग थी जिसके ऊपर इतना जो है वो फ़ौरन ही 7 बजे के बाद शेलिंग कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है, जब कोई बंदा एक चोरी करता है, उस चोरी को छुपाने के लिए फिर 100 उसके ऊपर गुनाह करने पड़ते हैं, और वही किया जा रहा है। इंतज़ार भाई आपके सामने, फैसल भाई थोड़ी बात करेंगे, फिर एंड के ऊपर मैं आप केस पे बात करेंगे। थोड़ी अच्छा, बात यह है जी कि हमारा रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि खान साहब ने बात की कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है
جو اس وقت ملک کے اندر قحط بنا ہوا ہے، ہماری آمدنی جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے تب آپ کا ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں تو قانون ہی نہیں ہے، اور باہر سے لوگ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب آپ کے ملک کے اندر جو ہے آپ کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ملک کے اندر معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔ جب آپ کے ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال ہو تو پھر نہ آپ کا ملک آگے جا سکتا ہے، نہ آپ کی سیکیورٹی کنٹرول ہو سکتی ہے، نہ آپ کے معاملات باقی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو خاص طور پر اے بی این چینل جو ہے، اے بی این چینل کو جس طرح بند کیا گیا ہے، خان صاحب نے اس چینل کی بندش کے حوالے سے بھی گہری تشویش اور دکھ کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کل ہمارا جلسہ جو ہے وہ لائیو دکھایا، تو میں نے خان صاحب کو بتایا کس وجہ سے انہیں بند کیا گیا ہے۔ تو یعنی جہاں پر جو بات کرے گا، ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ کر دے گا، سوشل میڈیا پہ بات کرے گا، تو ہر چیز پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طارق صاحب ساتھ کھڑے ہیں میرے، اور سمیع بھائی کھڑے ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹس کھڑے ہیں۔ تو خان صاحب نے جب میں نے ان کے بارے میں بتایا، طارق صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے جب نام ہی لیا کہ میں نے کہا جس پمپ سے آپ نے افتتاح کیا تھا، تو فوراً ہی انہوں نے کہا ہاں وہ طارق کی بات کریں۔ میں نے کہا جی باہر کھڑے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس وقت اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں اور آ کر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی تاریخ میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، خان صاحب نے آج اس کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس وقت بھی عوام کی رائے تسلیم نہیں کی گئی، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہم نے نہیں کی، اس وقت بھی یوجائیہ تھا، وہ اقتدار کے نشے میں دھس تھا اور اس نے یہی کیا، آج پھر وہی ہو رہا ہے۔ عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے، عوام کی رائے کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ جب ملک کے اندر ایسی صورتحال بن جائے تو ملک بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں۔ آج خان صاحب نے دیگر ملکوں کا حوالہ دیا، سنگاپور کا حوالہ دیا کہ وہاں پر 140 ارب جو ہے ڈالر وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پر قانون کی بالادستی ہے۔ جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی وہیں پر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ملک پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے جو ہمارا لاہور ہونے جا رہا ہے اور قاضی فائز صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر قاضی فائز کی ایکسٹینشن کی گئی یا ججز کی تعداد بڑھائی گئی تو ہم پھر پروٹیسٹ کریں گے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ لاہور کا جلسہ جیسے آپ نے کل کامیاب کیا، خاص طور پر تمام عوام کے لیے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس طرح آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کپتان کے ویژن میں ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی۔ بہت شکریہ۔